दोस्तों सभी को जय साई राम, जय माता दी। आज मैं बताने जा रहा हूँ दो तरह के डीसी टेस्टर के बारे में, जो कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ही काम आता है। काफ़ी सारे मैकेनिक भाई लोग इन टेस्टर के बारे में जानते भी हैं लेकिन यूज़ नहीं करते, पता नहीं क्यों, जबकि ये बहुत ही काम को सरल कर देता है और समय और मेहनत दोनों बचाता है। ये दोनों टेस्टर के बारे में दिखा रहा हूँ, डेमो दूंगा कैसा क्या है इसका फिटिंग विटिंग टेस्टिंग सारी जानकारी डिटेल में बताता हूँ, देखिएगा। दोस्तों आज मैं आपको दो तरह के टेस्टर के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये दोनों टेस्टर डीसी टेस्टर हैं, जो कि हमें टू व्हीलर और फोर व्हीलर के गाड़ियों में काम आते हैं, जिसमें से एक तो है कंटिन्यूटी टेस्टर और दूसरा है सर्किट टेस्टर। कंटिन्यूटी टेस्टर में हमें दो सेल लगते हैं, जो रिमोट वगैरह में लगते हैं, वो उस टाइप के दो सेल, और ये बिना सेल के रहता है। अब ये दोनों का उपयोग क्या है ये आप बहुत अच्छे से देखिए, समझिए, बहुत काम की चीज़ है ये। इस टेस्टर को लोग ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, बहुत कम लोग ही यूज़ करते होंगे। कंटिन्यूटी तो फिर भी कॉमन सा है, लेकिन इसका उपयोग भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देख सकते हैं ये 6 से 12 वोल्ट तक के मेड इन चाइना है और बहुत काम का चीज़ है। दोनों की अब अनबॉक्सिंग करते हैं वन बाई वन। ये है कंटिन्यूटी टेस्टर, पहले निकाल लेता हूँ मैं। देख सकते हैं इसमें सेल डाला हुआ है, दो सेल है, और इस तरह से ये ब्लिंकिंग होता है। और इसका कैसा उपयोग है इसके बारे में भी मैं बताता हूँ। और दूसरा जो सर्किट टेस्टर है वो एक बॉल पेन की तरह है, इसका भी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। इसमें हमें मिलता है एक क्रोकोडाइल क्लिप और कुछ इस तरह से इसका सिस्टम है, और बिल्कुल बॉल पेन की तरह है। इसमें एक कैप भी लगी हुई है, इसको इस तरह से खोल लिए, और इसमें किसी प्रकार का अंदर में सेल बैटरी वगैरह नहीं है। ये आपस में टच करने पर भी कोई काम का नहीं है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसे हम खासकर टू व्हीलर फोर व्हीलर में ऐसे वक्त पर काम आएगा जब हमें बहुत सारे वायरिंग होते हैं, जहाँ पे हमें ये समझ नहीं आता कि ये अर्थ है, निगेटिव है या पॉजिटिव है। तब काफ़ी सारे मैकेनिक भाई उसको बॉडी में टच करके शॉर्ट कर करके देखते हैं, और वही चीज़ का ये उपाय है जिसमें हमें बहुत आसानी से बता सकता है कि कौन सी वायर पॉजिटिव है, जो मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ इसके बारे में, क्योंकि इसके बारे में प्राय सभी को मालूम ही है कंटिन्यूटी टेस्टर। फिर भी दोनों के ही बारे में दिखा देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे दोनों को उपयोग करने का है। तो ये देख सकते हैं मैंने कुछ वायर इस तरह से रख लिया हूँ। अब कौन सा वायर इस किनारे का दूसरा किनारा है, गाड़ी में जैसे फिट रहता है, ये समझ लीजिए गाड़ी में फिट है ये वायर। तो यहाँ की शुरुआत है, तो इसका एंड कहाँ पर है ये हमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये लाल वायर देखिए मैंने 3-4 वायर रखा हूँ, इस तरफ भी 3-4 वायर आए हुए हैं, तो ये हमको कंटिन्यूटी टेस्टर बता देगा। जैसे मैंने इसमें एक लाल वायर में लगा दिया। अब यहाँ पर हम चेक करते हैं कौन सा है, ये दूसरे में ही मिल गया। तो इस तरह से हमें आसानी हो जाती है। ये फ़र्क है कंटिन्यूटी टेस्टर में। अब जैसे मैं ये ब्लू में लगा लेता हूँ, देख सकते हैं ब्लू में जोड़ लिया मैंने पॉइंट। अब दूसरे को हम चेक करते हैं, ब्लू का वायर इधर लगा हुआ है, ये ब्लू है, ये ब्लू है, तो इधर पता चल जाएगा कौन सा है।
ये आ गया। बहुत कम मेहनत में, बहुत कम समय में हम अपना समय भी बचा सकते हैं, मेहनत भी बचा सकते हैं और पता भी चल सकता है कि कौन सा वायर कहाँ से आया है और किधर जा रहा है। तो ये कंटिन्यूटी टेस्टर के माध्यम से पता चल सकता है। और अब हम दूसरा डेमो देते हैं जो कि सर्किट टेस्टर का। इसके लिए हमें बैटरी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि इसमें हमको एक बैटरी सप्लाई देना पड़ेगा, तब पता चलेगा इसमें कौन सा पॉजिटिव वायर आ रहा है। तो ये देख सकते हैं मैंने बैटरी के पॉजिटिव में मैंने 3-4 वायर डाल दिया हूँ और निगेटिव ओपन है। ये समझिए किसी गाड़ी में फिट है तो निगेटिव वायर तो पूरे बॉडी में रहते ही है, बाइक के या 4 व्हीलर के। तो हमको क्या करना है, यह है सर्किट टेस्टर। इसको गाड़ी के बॉडी में जहाँ पर अर्थ मिल सके वहाँ पे लगा देने का। अभी यहाँ चूँकि ये गाड़ी तो है नहीं, इसलिए मैं इसके निगेटिव पॉइंट में ही लगा देता हूँ बैटरी के। अब इसमें से हमको कौन सी वायर पॉजिटिव आई हुई है वो चेक करना है। तो ये टेस्टर बहुत आसानी से बताएगा कि कौन कौन से वायर पॉजिटिव आ रहे हैं। बहुत ही आसानी से हम देख सकते हैं। ये देखिए लाइट ऑन हो गया। मतलब काफ़ी सारे वायरों में आसानी से ढूंढ सकते हैं कि पॉजिटिव वायर कौन कौन सी आई हुई है। ये भी दिख रहा है। एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट ये रहता है, जैसे स्विच से हम गाड़ी के स्विच से पता कर सकते हैं कि कौन सा वायर कहाँ गया है। तो स्विच ऑन करने पर हमें जैसे पीछे साइड या कहीं पता नहीं चल रहा है, तो वहाँ बॉडी में इसको क्रोकोडाइल क्लिप को लगा दिए और कौन सा स्विच किस चीज़ का है, कौन सा बल्ब जल रहा है, क्या किस इंस्ट्रूमेंट के लिए वो स्विच है, वो इस टेस्टर के माध्यम से बिल्कुल आसानी से पता चल जाएगा। तो ये इसका महत्व है इस टेस्टर का। इसलिए ये टेस्टर रखना चाहिए सभी मैकेनिक भाइयों को। और ये अमेज़ॉन वगैरह में तो 500-550 का, मैंने तो शायद 550 में लिया था इसको और 1 साल से यूज कर रहा हूँ। काफ़ी उपयोगी सिद्ध हुआ। और जो कंटिन्यूटी टेस्टर है तो ऑफलाइन लिया था इलेक्ट्रॉनिक शॉप से, मात्र 70 रुपये के आसपास मिल गया था। तो ये चीज़ें हमारे मैकेनिक भाइयों को रखना चाहिए, ताकि इससे जैसे मैकेनिक लोग क्या करते हैं, बॉडी में आपस में शॉर्ट करते हैं, इंजन में शॉर्ट करते हैं वायर, तो बैटरी डैमेज होती है और समय और मेहनत भी एक्स्ट्रा लगता है। लेकिन इन दोनों के माध्यम से बहुत आसानी से काम हो जाता है। मेरा यही सजेशन है कि सभी मैकेनिक भाइयों को एक डीसी टेस्टर रखना चाहिए। तो चलिए अब इसका हम प्रैक्टिकल यूज करके बताते हैं कि ये कैसे यूज किया जाता है, इसका महत्व तो कितना बड़ा है। काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसमें सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। सेल बैटरी वगैरह कुछ ज़रूरत नहीं है। ये देख सकते हैं, ये एक कपलर है मेल फीमेल, इसमें 4 पॉइंट वाले हैं। तो इस टेस्टर के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि ये जैसे 6 स्विच हैं, तो कौन से स्विच का पॉइंट इस कपलर में आया हुआ है। अब जैसे मुझे ये एक वायर जोड़ना है, ये इसको इस कपलर के एक पॉइंट में जोड़ना है।
ये नंबर प्लेट के आगे पीछे में रॉयल लिखा हुआ है, उसका वायर है ये। पीछे का वायर तो इसमें जुड़ा हुआ है, अब सामने का भी इसी में जॉइंट करना है मेरे को, ताकि सामने और पीछे। अब देखते हैं, दिखाता हूँ कैसा है। ये मैंने बैटरी से जोड़ा, फेस में न्यूट्रल पहले दे चुका हूँ। ये रॉयल लिखा हुआ दिख रहा है सामने, इसी को मुझे इस कपलर में जॉइंट करना है। और इसमें जो ये 6 स्विच है, इसमें ये लास्ट वाला स्विच जो है रॉयल का है, आगे पीछे रॉयल का लाइट ऑन होता है। तो पीछे का कनेक्ट है ये, और सामने का अपन इसमें जोड़ देते हैं। इन 4 में से कोई एक है। अब इसको चेक करके बताता हूँ। बाहर निकलने पर ये हम ग्राउंड में दे देंगे इस क्रोकोडाइल क्लिप को। और ये एक पेन जैसा दिख रहा है, ये यहाँ पर लाइट नज़र आता है। ये ऐसा पॉइंट बना हुआ है। ये मैंने ग्राउंड दे दिया है, देख सकते हैं यहाँ पर चेसिस में। और अब हम लाइट ऑन करके देखते हैं। ये अब इसमें से लास्ट वाला स्विच रॉयल का है, तो इसको अपन ऑन कर लेते हैं पहले। ये अब इससे पता चलेगा इस कपलर में कौन सा पॉइंट रॉयल का है। एक हाथ से करने में तकलीफ होता है थोड़ा। ये पॉइंट ये जल गया, लाइट ये दिख रहा होगा। इन 4 में से ये एक पॉइंट है, समझ में आ गया। इससे हम वायर पता कर सकते हैं कि कौन सा वायर इसका। ये वाइट में जो है ये रॉयल के लिए है, तो इसी से हमको कनेक्शन दे देंगे सामने की ओर। ये देख सकते हैं मैंने कपलर में लाल वायर लगाया हूँ, तो यहाँ पर ये रॉयल चालू हो रहा है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। फॉल्ट भी पता करने में बहुत आसानी होता है इससे। कोई भी वायर ब्रेक हो जाए या फिर फेस नहीं आ रहा है किसी कारण से, या कोई भी स्विच वायर, मान लो वायरों का काफ़ी सारा वायर आ रहे हैं 6, 8, 10, अब उसमें कौन सा वायर किसका है, तो इस टेस्टर के माध्यम से आसानी से पता चल जाएगा। दूसरा टेस्टर होता है कंटिन्यूटी टेस्टर, उसमें सेल और बैटरी, छोटे छोटे सेल लगते हैं। ये बिना सेल का है, इसमें कोई सेल बैटरी नहीं है। इसमें क्लिप में अपने वो दे दिया हमने न्यूट्रल, अर्थ, और ये फेस, ये देखिए फेस दिए, ये चालू, बैटरी के प्लस में दिए।